नमस्कार मेरे साथियों और मेरे गुरुजनों। मेरा नाम कृष्णाराम है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूं और सिंधरी शाखा से बिलोंग करता हूं। और आज का मेरा सब्जेक्ट है स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत। तो इस संदर्भ में मैं बात करूंगा इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए। इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इतिहास में क्या हुआ इस बात को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। जैसा कि सभी को विदित है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज हमें वर्तमान में सब सही रूप से देखें तो भारत सोने की चिड़िया नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इसके कई कारण है, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक, और विशेषकर कारण है हमारी मानसिक गुलामी। इस संदर्भ में बात करूंगा किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे सामने कई उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही हमें ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। तो हमारे देश के अंदर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन और सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और हमें स्पष्ट घोषणा कर सकते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारे पास 55.6% लोग रोजगार कृषि पर निर्भर करते हैं। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन इत्यादि ऐसे हमारे संसाधन हैं जो हमारे सामने विश्व के अंदर अपना स्थान रखते हैं और बहुत सारा इसका निर्यात किया जा सकता है और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे अच्छे से साधन हैं। लेकिन कई कारणों से हम इनमें पिछड़ रहे हैं और हम इनका समुचित विकास और अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। दूसरा हमारे सामने चीज है खनिज संसाधन, जैसा कि भारत के अंदर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और विशेष रूप से झारखंड एक ऐसे स्टेट्स हैं हमारे स्टेट के इंडिया के अंदर कि बहुत सारे यहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं और इन खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण हम वर्ल्ड में अपने नाम केवल हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि और अनेक तरीके से प्रोवाइड करके बहुत सारे बढ़ा सकते हैं आगे भी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम के थ्रू हमने अरबीज कंट्री से जो हम पेट्रोलियम निर्यात करते हैं, सॉरी मैं आयात की बात करता हूं, हम जो उसका आयात करते हैं उस आयात को कम करने के लिए हमारे पास सूर्य की उपलब्ध एनर्जी हमारे पास है। तो इसको बढ़ावा, सोलर डिपार्टमेंट को बढ़ावा देते हुए, सोलर सिस्टम को बढ़ावा देकर ट्रेनों में, बसों में, हमारे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ की घरों पर बहुत सारे सोलर सिस्टम को बढ़ावा देकर के हम अर्बन कंट्री से जो पेट्रोलियम आयात करते हैं उसको कम कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखे हैं कि भारत के अंदर विशेष रूप से गांवों का कई पैतृक रूप से धंधा और कौशल विकास इतना अच्छा था कि अंग्रेजों आने के बाद हमारे उन मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो हमारे मजदूर भाई और इन छोटे छोटे उद्योग धंधों को सकल घरेलू उत्पाद चलाते थे, उन लोगों को बंद होना पड़ा। लेकिन अब उनको वापस खड़ा करने की जरूरत है नई टेक्नोलॉजी के जरिए के साथ। इस सभी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने यह संदेश दिया है कि किसी भी देश को बढ़िया बनाने के लिए 5 पिलर्स की जरूरत है, वो 5 पिलर हमारे सामने हैं। पहला पिलर्स हमारे सामने आते हैं इकोनॉमिक्स कंडीशन, और इकोनॉमिक्स रूप से अगर हम बढ़िया हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान मिट सकता है। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने 5 पिलर्स हमारे सामने यही बताए हैं कि हमें इकोनॉमिक्स रूप से बहुत बढ़िया रहना है, न कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही उस व्यवस्था का भाग बनकर उन पॉलिसीज़ों को बनाते हुए चलते पड़े रहेंगे, बल्कि 21वीं सदी का भारत है, इसको नए नज़रिए से देखकर उन पॉलिसीज़ बनानी है और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए और हमारे युवाओं को आगे आकर कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करते हुए नई प्रतिद्वंदता के साथ इस विश्व के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और एक इकोनॉमिक्स जोन को, कंफर्ट जोन को नए कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि दूसरा हमारा सबसे बड़ी पावर है तो वो हमारे पास है पॉपुलेशन पावर, जिसको डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी के थ्रू अगर हम देखते हैं कि चाइना दुनिया पर राज करता है। क्यों करता है? कि उसके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन है, बट हमारा इंडिया भी 2 पोजीशन पे तो आता ही है। और हम देखते हैं कि हमारे सबसे बेनिफिट की बात यह है कि हमारे यहाँ पर 35 साल की युवा लगभग 70% हैं, इसी का फायदा हम उठा सकते हैं और इसी से हम अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और यही हमारे मार्केट का एक सोर्सेज है जहां पर हम अपनी माल की बिक्री कर सकते हैं। और यही हमारे लिए दोनों प्रकार से बेनिफिट है कि यहाँ से उपलब्ध हो सकता है संसाधन, यहीं से उत्पादन भी हो सकता है और यहीं भी हमारी मांग होगी इन संसाधनों।
इससे भी सबसे बढ़कर बात मोस्टली ये है कि हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज करना होगा। सबसे बड़ी ये पॉलिसी हमारी एक बात है, क्योंकि हमारा पॉलिसी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हुआ है। ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को समाधान करने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगा। और एजुकेशन पॉलिसी को चेंज लाने के लिए हमारे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का पड़ेगा, न कि डिग्री टू डिग्री, डिग्री टू डिग्री। डिग्री को कम करना पड़ेगा और कौशल और क्षमता के विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे सामने है लेबर लॉस, उससे संबंधित कानून बनाने पड़ेंगे, तथा मजदूरों और गरीबों के लिए विशेष रूप से विशेष कानून बनाने पड़ेंगे, और उनको सुरक्षा और सिक्योरिटी और अच्छा विकास करने के लिए उनको अच्छे से अच्छे संसाधन और अच्छी सी कौशल क्षमता का विकास करने के लिए उपलब्ध करवाया जाए। सभी प्रकार के संसाधन तथा उनको उचित मार्गदर्शन तथा उनको सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए, उनको सस्ती और सही दरों पर लोन मिले, उनको सही और सस्ती दरों पर लोन मिले। इसके अलावा उनको कई चीज़ों की ज़रूरत है, वो मोस्टली रूप से है उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको स्पेशली किसी कार्य करने के लिए ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हमारे देश के युवा बहुत पावरफुल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके सबके सामने सबसे बड़ी से बड़ी समस्या ये आती है कि उनको करने के लिए मार्ग नहीं सूझ रहा है। मैं तो आशा करता हूँ कि हमारी सरकारों को इनके लिए आगे आना चाहिए, और धरातल को देखते हुए, हमारे युवाओं के विल पावर को देखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाने चाहिए, और इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। मोस्टली रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस 21वीं सदी के अंदर ये दौर है न कि भाषणबाजी का, न कि दबाव डालने का और ये कहने का कि विदेशी संस्कृतियों का बहिष्कार करो, बल्कि इससे समझदारी ये है कि बहिष्कार के बदले उसका लोहे को लोहा ही काट सकता है। इसके लिए हमें अपने देश की मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए उसको प्रतिद्वंदा के तौर पर हराए, जैसा कि चाइना ही करता है हमारे सामने हर साल। अंत में मैं यही कहूंगा कि जब तक मेरे देश कल ऐलान आज प्लान, अब भारत हिंदुस्तान निर्भर है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। कल प्लान आज ऐलान, अब आत्मनिर्भर हिंदुस्तान होगा। जब मेरे देश की मिट्टी की महक मुझे आएगी और मेरे गरीब के पसीने की खुशबू मुझे आएगी। जागो देश के युवाओं, उठो जागो और अपने कौशल क्षमता का विकास करो और विश्व के अंदर नाम करो। 21वीं सदी को टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम स्वर्णिम पन्नों में अंकित कर दो। इसी भावनाओं के साथ जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तभी सभी को चैन की नींद आएगी और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, और विशेष रूप से हमारे किसान को सशक्त बनाया जाए। इसी भावना के साथ हमारे युवा टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए 21वीं सदी का भारत निर्माण करने के लिए आगे बढ़ने की राह पर चल पड़ेंगे, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। जय भारत, जय वतन।